बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म मिरास का आज हम सबक नंबर 4 पढ़ने की अल्लाह की बारगाह से सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। खालिक कायनात मालिक अर्दो समावात सब के हालो ज़ार पे रहम करम फरमाए। बिलखुसूस जो हमारे सबक में हमारे साथ वीडियो के तौर पे या लाइव जितने भी शामिल हैं, अल्लाह करीम सब के दिली मुरादों को पूरा फरमाए। आइए अब हम सबक का आगाज़ करते हैं। असहाबे फ़रोज़ में से हमने दो का तज़किरा पढ़ा है, अभी बाप का तज़किरा पढ़ा है कि बाप की हालतें कितनी हैं, कितने हिस्से उनको मिलेंगे, किस किस सूरत में मिलेंगे, और फिर हमने दादाए सहीह सगे दादे के हिस्से जो हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम असहाबे फ़रोज़ में 4 मर्द आते हैं, उनमें से तीसरा मर्द जो है ना वो ज़ौज होता है। आज हमने ज़ौज का तज़किरा पढ़ना है, खामन का तज़किरा पढ़ना है कि अगर बीवी किसी की अल्लाह ना करे फौत हो गई है तो बीवी के फौत होने के बाद उसका जो खामद है उसको कितना हिस्सा मिलेगा। आज हमने एक तो ये पढ़ना है और दूसरा हमने ये पढ़ना है कि खियाफी भाई उसको कितना हिस्सा दिया जाता है और उसकी कितनी सूरतें हैं। तो आइए पहले हम ज़ौज का तज़किरा पढ़ते हैं कि ज़ौज को कितना हिस्सा मिलेगा। अगर किसी की बीवी फौत हो जाए तो उलमा फरमाते हैं कि मैयत अगर बीवी है तो फिर उसके खामद को ज़ौज को हम कितना हिस्सा देंगे, 1/4 1/2। ये दो हालतें हैं ज़ौज की। इधर देखें, हम दोबारा लिख लेते हैं, 1/4 भी मिलेगा और दूसरी सूरत है 1/2 की। 1/2 उसको मिलेगा। कि कैसे मिलेगा 1/2 और 1/4? अगर बीवी ने औलाद छोड़ी है तो फिर खामद को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा, यानी चौथा हिस्सा मैयत के खामद को दिया जाएगा, ज़ौज को दिया जाएगा। और अगर बीवी मरने वाली जो है उसने औलाद नहीं छोड़ी तो फिर इसको 1/2 मिलेगा, यानी अब चौथा हिस्सा नहीं मिलेगा, अब निसफ मिलेगा इसको। अब इसको निसफ दिया जाएगा। तो ये ज़ौज की दो हालतें हो गई। एक हालत में ज़ौज को 1/4 मिलेगा और एक हालत में ज़ौज को 1/2 मिलेगा। आगे आ जाते हैं अखियाफी भाई। भाइयों की 3 किस्में हैं, एक हकीकी भाई होता है, एक अल्लाती भाई होता है और एक अखियाफी भाई होता है। अल्लाती भाई जो है ना वो बाप से, अगर बाप शरीक भाई हो तो फिर क्या होगा, उसको अल्लाती भाई बोला जाएगा। किसी के बाप ने अगर 2 शादियां की हैं, पहली से ज़ैद हुआ है और दूसरी शादी जो है उसमें अमर हुआ है, तो ये दोनों कौन से भाई हुए, अल्लाती भाई हुए हैं। और अगर किसी की माँ ने 2 शादियां की हैं, पहले से ज़ैद हुआ है और दूसरे से अमर हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, ये दोनों अखियाफी भाई बन जाएंगे। और अगर माँ बाप एक हो, 2 बेटे पैदा हो जाएं तो फिर उनको क्या कहते हैं, हकीकी भाई। आज हमने अखियाफी भाई का पढ़ना है। अखियाफी भाई की 3 सूरतें हैं। एक सूरत ऐसी है उसमें 1/6 मिलेगा। अगर एक भाई हो अखियाफी तो फिर उसको 1/6 मिलेगा। इसकी सूरत मसला यूं बनेगी कि रसूला बीबी ने 2 शादियां की थी, पहले शोहर से ज़ैद और दूसरे शोहर से अमर पैदा हुआ। तो ये अमर अब फौत हो गया। अमर के फौत होने पर ज़ैद को कितना मिलेगा, 1/6, छठा हिस्सा ज़ैद को दिया जाएगा, क्योंकि उसका अखियाफी भाई एक ही है। एक अखियाफी भाई ज़ैद होने की वजह से ज़ैद को अब 1/6 मिल जाएगा। और दूसरी सूरत है 1/3 की। अखियाफी भाई को कभी 1/6 दिया जाता है, कभी 1/3 दिया जाता है। 1/3 की सूरत में मिलेगा अगर मैयत के 2 भाई हों या मैयत की बहन हो तो फिर उसको क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, अब 1/6 नहीं मिलेगा। इसकी सूरत मसला ये बनेगी कि रसूला बीबी के दूसरे शोहर से अमर, बकर, खालद ये 3 बेटे पैदा होते हैं और 3 बेटे पैदा होते हैं। पहले शोहर से 1 बेटा था, दूसरे शोहर से अब
3 बेटे पैदा हो गए हैं। तो अब क्या होगा, अमर अगर फौत हो जाए तो पीछे बकर और खालिद 2 भाई बच जाते हैं। अब 2 भाई होने की वजह से इस जैद को 1/3 मिलेगा, पहली सूरत में 1/6 मिला था। अब सूरत मसला हम यूं लिखेंगे, ये मैयत है, तो अब क्या हुआ, ये फौत हो गया बंदा, इसने एक जैद छोड़ा है, एक बकर छोड़ा है, एक खालिद छोड़ा है, तो ये 3 भाई हो गए आपस में। अब ये जो 2 भाई हैं ये जैद के अखियाफी भाई चूंकि बन रहे हैं, इसलिए हम जैद को 1/3 देंगे और बकर और खालिद को क्या करेंगे, महरूम कर देंगे। तीसरी सूरत अखियाफी भाई की है, वो महरूम हो जाएगा। तीसरी सूरत में अखियाफी भाई महरूम हो जाएगा, उसको कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। वो कौन सी सूरत है, अगर बाप जिंदा है, दादा जिंदा है, बेटा है या बेटी है, तो इस सूरत में क्या होगा, उस मैयत के बाप के जिंदा होने की वजह से, दादा के जिंदा, बेटा या बेटी के जिंदा होने की वजह से उस अखियाफी भाई को क्या किया जाएगा, महरूम कर दिया जाएगा। इसकी सूरत मसला ये बनेगा, ये मैयत है, इसने जैद को छोड़ा है, बाप को छोड़ा है और माँ को छोड़ा है, तो अब क्या होगा, इसको कितना मिलेगा, माँ को 1/6 मिल जाएगा, बाप को भी 1/6 मिल जाएगा, जैद को क्या किया जाएगा, महरूम कर दिया जाएगा। इस सूरत में जैद महरूम हो जाएगा। इससे ऊपर वाली सूरत में जैद को 2 भाई होने की वजह से 1/3 हिस्सा मिला था, और इससे ऊपर वाली यानी पहली सूरत में जैद को 1/6 हिस्सा मिला था, क्योंकि उसका एक भाई सिर्फ वही था, इसलिए उसको 1/6 दिया गया था।